आज से पेट्रोल ₹1.86 सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी, नई कीमत ₹262.75 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.15 फी लीटर कमी की गई। थैंक यू सो मच। बढ़ाएंगे 10 रुपए, कम हुआ 1 रुपए, इनका ये भी एहसान है, ये भी सर माथे पे। बहुत ज़्यादा कम हो गया, इकट्ठा ही ₹1.86। वेरी गुड हुकूमत। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ₹1.86 कटे हैं। ऊँट के मुंह में जीरे वाली मिसाल है ये तो। ₹1 कम किया, 15 दिन बाद फिर ये 5 रुपए बढ़ा देंगे। इस तरह बढ़ाते हैं उस तरह कम भी करना चाहिए उस हिसाब से। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। खाने पीने समेत रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। कहा कि असल रिलीफ IPPs को लगाम डालने से मिलेगा। हमें हुकूमत से तो कहते हैं कि मस्जिद भी 10-15 रुपए और भी सस्ता कर दे। पेट्रोल तो सस्ता हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना होने की बराबर पे है, क्योंकि ₹1-2 जैसे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी ये पेट्रोल ₹1 सस्ता हुआ है, ₹1-1.5 तो जब महंगा करते हैं लोग तो बहुत महंगा कर सस्ता करते तो ₹1-1.5 सस्ता करते हैं। IPPs पे लगाम दे तो आवाम को फ़ायदा होगा। पहले ही बिजली के बिलों से देखे ना आवाम पिस रही है, इधर से करेंगे वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उधर लग के आ जाएगी। ये बढ़ाने के टाइम तो बढ़ाते हैं एकदम, कीमतें 15-15 रुपए बढ़ा देते हैं, और कम करने के टाइम पे ₹1.86 कम किए। आज से LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹7 इजाफा। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,879 मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग की आला सतह के इजलास में कहा कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायज़ा लें, जहाँ गुंजाइश निकलती हो निकालें और उसे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। आवाम की मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत रिहाई आई। इख्तियार के मुताबिक रिहाई में कबायली माहिदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मग़रिबी बाहिफाजत घर वापस पहुँच गए। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 8वां अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी से दूर हो गया। बलूचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। आज बलूचिस्तान की मुख्तलिफ अज़ला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। एक समंदरी तूफान ख़त्म हुआ तो दूसरा तैयार। मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। ये समुद्री तूफान भारतीय रियासतों गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। आइंदा 3 से 4 रोज़ में मशरक़ी सिंध तक पहुँच सकता है। माफ़ी नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के इम्कानात पर 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो 9 मई पर माफ़ी न मांगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। जामिया कराची की सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में इजलास। तर्जुमान जामिया कराची के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश। एक तालिब इल्म की डिग्री और इनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी। अरकान ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के सदर इसरार खान काकड़ की मुलाकात। गवर्नर सिंध की इसरार खान काकड़ को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद में ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि बलूचिस्तान के काबिल फ़ख्र सपूत इसरार खान काकड़ कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं। ऑक्सफोर्ड की यूनियन के सदर इसरार खान काकड़ ने बलूचिस्तान के लिए नई तारीख रकम की। कराची के इलाके नाज़िमाबाद ईदगाह मैदान के करीब 24 इंच कुतर की सीवरेज लाइन धंस गई। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुतासर लाइन से ब्लॉक 3 नाज़िमाबाद और पापोश नगर के इलाकों की निकासी होती है। सीवरेज सिस्टम पर पानी के दबाव की वजह से लाइन का मरम्मती काम आज शुरू किए जाने का इम्कान है।
कराची के इलाके सऊदाबाद में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में डकैती की वारदात। सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को लूट मार के बाद फरार होते हुए भी देखा जा सकता है। रावलपिंडी में थाना धमियाल के इलाके में एक घर में सिलेंडर धमाके से घर की छत गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाके से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और एक की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 3री बरसी। हरीफ कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के अतराफ ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किए जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती कौंसिल की करारदाद और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक निकालने में है। कैमरून में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का 50वां इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ने कहा है कि इसराइल को गज़ा पट्टी की सूरत हाल पर जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कश्मीरियों में हक़ खुद इरादियत के लिए तंजीम की जानिब से हिमायत का बेआयादा किया। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। गज़ा के बाद मकबूजा मगरबी किनारा भी इसराइली जारहियत की जद में आ गया। जनीन कैंप का मुहासरा मुसलसल 4थे रोज़ भी जारी। इसराइली फ़ौज ने घरों को मसमार कर दिया, रास्ते खोद डाले, 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली ऑपरेशन की आड़ में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गज़ा के पनाह गुज़ीन इलाकों पर भी इसराइली फ़ौज की बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर गज़ा में शीतकार बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन शुरू। इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ इतवार की सुबह 6 बजे से होगा। जंग में आर्जी वक्फे के दौरान वैक्सीनेशन दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इराक़ में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए बरवक्त कार्रवाई। इराक़ में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन 2 परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को पाकिस्तानी ज़ायरीन की फ़ौरी वतन वापसी की यकीनी बनाने की हिदायत की। और पाकिस्तान के एहसन अयाज अमरीकी रियासत टेक्सास में जारी कोलीविल ओपन स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। एहसन अयाज ने सेमीफाइनल में मलेशिया और क्वार्टर फाइनल में आयरलैंड के हरीफों को हराया। कोलीविल ओपन स्क्वॉश की मजमूई इनामी रकम $3000 है।